हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फंक्शन लवर्स। तो आज आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है क्योंकि आज क्रिसमस है। तो मैं आज फोर्स मैरिज विथ माफिया किंग का एक एक्स्ट्रा चैप्टर भी शेयर कर रही हूँ। ओके, तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। इससे पहले भी मैंने एक और पार्ट शेयर कर दिया है, आप पहले वो देख लीजिएगा, उसके बाद ही आप लोग ये देखिएगा क्योंकि इससे पहले आपको वो समझ में नहीं आएगा। ओके, और आई एम सॉरी, छुट्टियाँ चल रही है तो बच्चे ना बहुत ही ज़्यादा शोर करेंगे तो आपको आवाज़ें आएंगी, प्लीज़ उसे इग्नोर करिएगा, मैं इनका कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। ओके, तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि वांग जी और वी यिंग दोनों बहुत रोमांटिक हो रहे थे। वांग जी विंग को किस किया जा रहा था बहुत ही पाइटली तरीके से। वांग जी विंग को पूरी तरह से उस डाइनिंग टेबल पर लेटा देता है और फिर उसके ऊपर आता है और विंग को देखता है। मतलब विंग थोड़ा सा अनकंफर्टेबल था ऐसे डाइनिंग टेबल पर, लेकिन फिर हमारा प्यारा सा वी यिंग कुछ भी नहीं बोलता है। वांग जी वी यिंग को देखता है और फिर बोलता है, वी आई लव यू सो मच। वी यिंग वांग जी को देख रहा था और फिर वो भी बोलता है, आई लव यू लैंसन। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में इतनी सारी खुशियाँ लाने के लिए। वांग जी जब ये सुनता है तो वो स्माइल करता है और बोलता है, बीजिंग तुम्हें मुझे कभी भी थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू तो मुझे तुम्हें बोलना चाहिए क्योंकि तुमने मेरी लाइफ को इतना ब्यूटीफुल बना दिया है। इसके बाद वांग जी बीजिंग को देखता है और फिर वो उसके लिप्स पर उसे किस करता है। काफ़ी देर तक वो दोनों एक दूसरे को ऐसे ही किस करते हैं। उसके बाद वांग जी विंग से दूर होता है और फिर विंग को देखता है और वो एक एक करके हमारी बीजिंग के शर्ट के बटन्स को ओपन करना शुरू कर देता है। वांग जी विंग को देख रहा था और वो धीरे धीरे करके विंग की शर्ट के बटन्स को ओपन कर रहा था। वांग जी पूरी तरह से विंग की शर्ट को निकाल देता है और फिर विंग को देखता है और फिर अपनी टंग से वो विंग के चेस्ट को लिक करता है। जैसे ही वी जिंग को अपने चेस्ट पर वांग जी की टंग फील होती है, वी की पूरी बॉडी कांप जाती है और वी जिंग कसकर टेबल को पकड़ लेता है और वहाँ पर प्लेटें भी रखी हुई थी। वांग जी धीरे धीरे करके विंग की पूरी मतलब चेस्ट को किस करता है, लिक करता है। वो इसके निपल्स को अपने टीथ के बीच में लेता है, उन्हें स्क्वीज़ करता है जिससे वी जिंग को बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग फील होता है। वांग जी धीरे धीरे करके मतलब जो टेबल पर रखी हुई थी चीज़ें उन्हें नीचे गिरा देता है। हालांकि वो खाने की चीज़ों को नहीं गिराता, इतना तो वो ध्यान रखता है, लेकिन जो खाली प्लेट्स थी उन्हें वो सभी को नीचे गिरा देता है और विंग को देखता है। दी जिंग अपनी आंखों को बंद कर लेता है टाइटली। वांग जी विंग को देखकर स्माइल करता है और फिर वो वी जिंग के चेस्ट पर अपने टंग से फिर से लिक करता है और पूरा लॉन्ग लिक करता है एकदम नेक तक। वी जिंग कांप जाता है इससे। वांग जी विंग के फिर पैंट की ओर देखता है और फिर वो अपने माउथ से वी जिंग के पैंट की जिप को ओपन करता है और फिर बटन को भी ओपन कर देता है। वी जिंग वांग जी को देखता है और मतलब वो हैवीली ब्रीथ लेने लगता है। वांग जी फिर धीरे धीरे करके वी जिंग की पैंट्स को भी निकाल देता है और विंग को देखता है और बोलता है, वी तुम तुम सच में बहुत खूबसूरत हो। ये वांग जी विंग के लोअर पार्ट की ओर देखकर बोल रहा था। ये सुनने के बाद वी जिंग तो पूरा मतलब इतना ब्लश कर जाता है, उसकी पूरा फेस पूरी बॉडी वाइब्रेट करने लगती है और वो बोलता है, ये आप किस किस तरह से बोल रही हूँ। वांग जी बोलता है, हाँ तुम बहुत खूबसूरत हो। ये बोलकर वांग जी वी जिंग के ऊपर से साइड होता है और फिर वो उसके लेग्स को देखता है, उन्हें स्प्रेड कर देता है। वी जिंग अचानक से जैसे ही फील करता है कि वांग जी ने क्या किया है, विंग बोलता है, प्लीज़ प्लीज़ ऐसा यहाँ यहाँ पर। वांग जी बोलता है, वी क्या हुआ। विंग बोलता है, मुझे यहाँ टेबल पर। वांग जी बोलता है, वी क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा। विंग बोलता है, मुझे बहुत ही अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है। वांग जी बोलता है, वी बस थोड़ी देर के लिए मैं चाहता हूँ। वी जिंग फिर कुछ भी नहीं बोलता है और बोलता है, ठीक है। वांग जी फिर विंग की थाइस को देखता है। वांग जी ने विंग की दोनों थाइस को पकड़ा हुआ था। विंग वांग जी को देख रहा था। वांग जी फिर धीरे धीरे करके मतलब अपने फेस को विंग की थाइस की ओर ले जाने लगता है, यानी उसके लोअर पार्ट की ओर। विंग तो ये देखना नहीं चाहता था। विंग अपनी आइस को कस के बंद कर लेता है, वो नहीं चाहता था कि वो मतलब विंग को ये सब करते हुए देखे। वी को जैसे ही वांग जी की टंग फील होती है कि कहाँ है, वी बोलता है, प्लीज़ ये मत करिए। मैं वांग जी बोलता है, विंग तुम्हें नहीं पता तुम कितने डिलीशियस हो। वी मतलब बिल्कुल नहीं सुन पा रहा था क्या बोल रहे हैं वांग जी। वी तो बस कस के टेबल को पकड़ लेता है और वी को अपनी लोअर पार्ट पर वांग जी की टंग फील हो रही थी जो कि उसे पूरी तरह से लिक कर रही थी। वी
पता नहीं क्या फ़ील कर रहा था विंग को, ऐसा लग रहा था जैसे वो हेवन में हो इस वक्त। वी जिंग बहुत ही बुरी तरह से ब्रीथ लेने लगता है क्योंकि उससे बहुत ही अलग से सेंसेशन फील हो रही थी अपनी पूरी बॉडी में। वांग जी उसे अच्छे से लिक करता है और फिर विंग विंग को देखता है और बोलता है, वी सच में तुम बहुत टेस्टी हो। वी जिंग बोलता है, आप क्या क्या बोल रहे हो, प्लीज़ प्लीज़ ऐसा ऐसा। वांग जी बोलता है, वी जिंग तुम सच में बहुत अमेजिंग हो। इसके बाद वांग जी विंग को देखता है और फिर बोलता है, वी जिंग मैं मैं तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ। ये बोलकर वांग जी विंग के ऊपर आता है और फिर वो विंग के लिप्स को किस करने लगता है। वी जिंग जैसे जैसे वांग जी के टंग को फील कर रहा था तो वी जिंग पूरी तरह से वांग जी के उस किस में मेल्ट हो जाता है। वांग जी देखता है कि वी जिंग अब पूरी तरह से खो चुका है, तब वांग जी अपने लोअर पार्ट को वी जिंग के अंदर एंटर करवाता है। जैसे ही वी जिंग फील करता है, वी जिंग की आंखों से एक आंसू नीचे गिर जाता है और वो थोड़ा सा वो चिल्लाता है। हालांकि वांग जी और वी जिंग काफ़ी बार इंटीमेट हो चुके थे, इसलिए विंग को ज़्यादा पेन तो नहीं होता, पर उसे पेन तो हुआ था। वी जिंग कुछ भी नहीं बोलता। वांग जी 1 मिनट के लिए रुकता है और फिर वो धीरे धीरे करके अपनी बॉडी को मूव करना शुरू कर देता है और वी जिंग कस के वांग जी के शोल्डर्स पर अपने हाथों को रख लेता है और उसे अपने गले से लगा लेता है। वांग जी स्माइल करता है और वो वी जिंग को पकड़ लेता है, बहुत ही टाइट करके हग करता है और वो अपनी स्पीड को इंक्रीज़ करता जाता है। जैसे जैसे वांग जी की स्पीड बढ़ रही थी वैसे वैसे वी जिंग को प्लेजर फील हो रहा था और वो कसकर वाइनिंग करने लगता है, वांग जी का नाम लेने लगता है। जैसे जैसे वांग जी विंग के माउथ से अपना नाम सुन रहा था उसे बहुत अच्छा लग रहा था, उसे सुकून मिल रहा था। वांग जी बहुत अमेजिंग फील कर रहा था और उसके लिए वी जिंग की मॉर्निंग बहुत ही अमेजिंग म्यूज़िक का काम कर रही थी मानो। वांग जी और भी इंक्रीज़ कर देता अपनी स्पीड को, जिससे वी जिंग तो मानो इस वक्त इससे प्लेजर को फील कर रहा था कि वो बता भी नहीं सकता था। वांग जी की पूरी बॉडी वी जिंग के अंदर जा चुकी थी। विंग को ऐसा लग रहा था वी जिंग बहुत ही बुरी तरह से मोइन कर रहा था, चिल्ला रहा था, बस वो प्लेजर को जो फील कर रहा था वो बता नहीं पा रहा था। और वांग जी भी सेम इसी तरह से अपनी बॉडी को फास्टली मूव कर रहा था। वांग जी काफ़ी देर तक विंग के साथ ऐसा ही करता है। वी जिंग कसकर वांग जी के शोल्डर्स को पकड़ लेता है, अपने नाखूनों को पूरी तरह से गड़ा देता है। वांग जी बहुत देर तक ऐसे ही मूव करते रहता है और लगभग 15 मिनट के बाद वो ऐसे ही मूव करने के बाद अपने आप को विंग के अंदर ही रिलीज़ कर देता है। तब जाकर वो शांत होता है, फिर वो विंग के ऊपर ही लेट जाता है अच्छे से। वी जिंग तो बहुत ही बुरी तरह से थक गया था, उसने अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स कर दिया था। वांग जी फिर वी जिंग को उसकी कमर से पकड़ता है और उठा लेता है अपने लैब में और बोलता है, वी तुम सच में बहुत अमेजिंग हो, मैं तो आज अपने आप को रोक ही नहीं पाऊंगा। ये बोलकर वांग जी वी जिंग को ऐसे ही उठाते हुए अपने लैब में अपने बेडरूम में लेकर आता है और लाकर उसे फिर से बेड पर रखता है और दोबारा से मूव करने लगता है। वी जिंग बोलता है, मैं अभी। वांग जी बोलता है, वी सच में मैं और चाहता हूँ। वी जिंग जब वांग जी की ऐसी वॉइस को सुनता है तो वो बिल्कुल भी मना नहीं करता और वांग जी दोबारा से विंग के साथ इंटीमेट होता है। उसके बाद तो न जाने पूरी रात उन दोनों ने कितनी ही बार एक दूसरे के साथ लव मेकिंग की थी, उन दोनों को ही नहीं पता। वांग जी फाइनली 4 बजे जाकर अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स करता है और विंग के ऊपर ही सो जाता है। विंग तो पहले ही सो चुका था, लेकिन वांग जी बिल्कुल भी काम डाउन नहीं हो रहा था। न जाने उसने पूरे रूम में कितनी ही पोजीशन में कितनी ही जगह एक दूसरे के साथ लव मेकिंग किया था। विंग तो लास्ट में बेड पर थक चुका था और वो सो चुका था, लेकिन वांग जी तो उसके सोने के बाद भी उसके साथ लव मेकिंग कर रहा था। विंग पूरी तरह से थक चुका था और वो तो सो चुका था। वांग जी फिर ऐसे ही विंग के ऊपर वो भी सो जाता है। अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं, यानी मॉर्निंग नहीं बोल सकते थे, हम बोलेंगे इवनिंग हो चुकी थी। वी जिंग धीरे धीरे अपने आइज़ को ओपन करता है तो उसे ना बहुत ही ज़्यादा पेन होता है अपनी पूरी बॉडी में। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी बॉडी है ही नहीं, उसकी बॉडी का कोई भी ऐसा पार्ट नहीं था जो पेन नहीं कर रहा था। वे जिंदा बहुत ही बुरी तरह से उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे, इतनी बुरी तरह से उसकी बॉडी पेन कर रही थी। जैसे ही वांग जी को कुछ फील होता है गीला गीला उसकी चेस्ट पर, तो वांग जी अपनी आइज़ को ओपन करता है। जैसे ही वांग जी अपनी आइज़ को ओपन करता है तो देखता है कि वी जिंग की आंखों से आंसू गिर रहे थे। वांग जी जब ये देखता है तो वो पैनिक कर जाता है, बोलता है, वी क्या हुआ। वी जिंग बोलता है, आप बहुत बुरे हो, आप बहुत बुरे हो, हटो यहाँ से, साइड हो, मुझे छोड़ो, बहुत बुरे हो, मेरी पूरी बॉडी दर्द कर रही है। वांग जी बोलता है, हो वी
मैं क्या करूँ? मैं कल रात अपने आप को बिल्कुल भी नहीं रोक पाया। विंग बोलता है, "आप बहुत बुरे हो, दूर हटो मुझसे, मेरी पूरी बॉडी पेन कर रही है।" वांग जी बोलता है, "ओके, ओके वीजिंग रुको, मैं अभी तुम्हें मेडिसिन देता हूँ, ठीक है? प्लीज़, प्लीज़ ऐसे रो मत।" वांग जी विंग के आँखों से आँसू को वाइप करता है और फिर हाँ जी, जल्दी से उठता है और वो मतलब विंग के लिए पेन किलर लेकर आता है और फिर मेडिसिन भी लेकर आता है, जो वहीं पर थी। क्योंकि वांग जी को पता था कि ये हालत तो विंग की होने वाली है, लेकिन वो क्या करे? विंग को जब वो देखता है तो वो रोक ही नहीं पाता अपने आप को। वांग जी फिर जल्दी से विंग को मेडिसिन देता है और पानी देता है। विंग मेडिसिन को लेता है और फिर मतलब वो बहुत ही ज़्यादा रेड हो जाता है, उसके ईयर्स, चीक्स वगैरह, क्योंकि वांग जी अभी भी पूरी तरह से नेकेड था और विंग ने ऐसे देख लिया था। ओह माय गॉड! विंग बोलता है, "ये जल्दी से आप क क कपड़े कपड़े पहनिए आप।" वांग जी बोलता है, क्या? विंग बोलता है, हाँ प्लीज़ प्लीज़ जल्दी से पहन लीजिए, मुझे नहीं देखना आपको ऐसे। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है, वी जिंग मैं तो तुम्हारा ही हूँ, तुम कब तक ऐसे मुझसे शर्माओगे? हाँ, हटाओ अपना हाथ। वी जिंग नहीं, मतलब बिल्कुल नहीं हटा रहा था। वांग जी बोलता है, वी अगर तुमने नहीं हटाया तो मैं फिर दोबारा करूंगा। वी जिंग बोलता है, नहीं। फिर वो जल्दी से ऐसे बोल के अपने हाथों को हटा देता है और वांग जी की ओर देखता है। वी जिंग की सीधी नजरें ना वांग जी के प्राइवेट पार्ट पर जाती है और वो मतलब फेस को साइड कर लेता है। वांग जी देखता है कि वी जिंग ने कहाँ देखा है, तो वो स्माइल करता है और बोलता है, वी जिंग मैं तुम्हारा हूँ, पूरी बॉडी मेरी तुम्हारी है, तो तुम ऐसे शाय फील करने की ज़रूरत नहीं है। वही जिंगना जब ये सुनता है, तब वो बोलता है, ये कितने शेमलेस हैं और ये ऐसे ये मेरे अंदर था। ओह माय गॉड! ये सच में तभी मैं सोचूँ मुझे इतना पेन क्यों हो रहा है? ओह माय गॉड! वी जिंग बोलता है, नहीं, मुझे नहीं देखना। वांग जी फिर स्माइल करता है, उठता है और फिर वो जल्दी से मतलब एक अपने ऊपर ब्लैंकेट लेता है और फिर विंग को भी ऐसे ही अपनी गोद में उठा लेता है। विंग बोलता है, छोड़िए मुझे दर्द हो रहा है। वांग जी बोलता है, वी जिंग तुम्हें क्लीन होना होगा, क्योंकि देखो रूम की हालत क्या है। और वो बेड की देखता है हालत, मतलब पूछो मत, मैसी था पूरा रूम भी और उनकी बेडशीट भी बहुत बुरी तरह से। वांग जी फिर स्माइल करता है, विंग को लेकर जाता है वॉशरूम में और वो दोनों हॉट बाथ लेते हैं। वीजिंग तो सो ही चुका था। वांग जी फिर वीजिंग को खुद से दूर करता है, उसे बाथ टब में अच्छे से लेटाता है उसे, यानी कि अच्छे से कंफर्टेबली, जैसे वीजिंग मतलब अच्छे अच्छे से रह सके काफ़ी देर, क्योंकि वांग जानता था, वांग जी जानता था कि उसकी बॉडी पेन कर रही होगी बहुत ज़्यादा ही। वांग जी फिर बाहर आता है, अपने अच्छे से मतलब अपने आप को रेडी करता है और फिर बेड को देखता है, उसे अच्छे से क्लीन कर देता है और फिर वो बाहर जाता है और एक सर्वेंट से बोलता है कि जाओ रूम को क्लीन करो। सर्वेंट बोलती है, ठीक है। इसके बाद वो रूम में आती है, जैसे ही सर्वेंट वो रूम की हालत देखती है तो मतलब वो भी बेचारी रेड हो जाती है। इसके बाद वो जल्दी से मैट पूरे जो रूम था उसे क्लीन कर देती है। क्लीन कर देने के बाद फिर वो नीचे आती है और बोलती है, सर क्लीन हो गया है। वांग जी बोलता है, ओके। वांग जी फिर रूम में जाता है और विंग को देखता है, जो अभी भी आराम से बाथटब में सोया हुआ था। वांग जी एक टॉवल लेता है, विंग को गोद में कैरी करता है और उसे रैप करके लेकर आता है, उसे अच्छे से वाइप करता है पूरी बॉडी को और फिर बेड पर लाकर उसे सुला देता है। वांग जी ने अभी विंग को कपड़े नहीं पहनाए थे। वांग जी फिर जल्दी से जाता है, मेडिसिन बॉक्स लेता है और जहाँ जहाँ विंग के बाइट के मतलब बॉडी पर थे, जहाँ जहाँ वांग जी ने बाइट किया था, उन्हें अच्छे से मेडिसिन लगाता है। अच्छे से मेडिसिन लगाने के बाद वांग जी विंग को कवर करता है। विंग को अच्छे से कवर कर देने के बाद वांग जी अपने ऑफिस वर्क को करता है। अपने ऑफिस वर्क को जैसे ही वो करता है कंप्लीट, तब अब पूरी तरह से 5 बज जाते हैं। वांग जी देखता है कि विंग अभी भी सोया हुआ है। वांग जी स्माइल करता है और फिर वो अपनी एक मीटिंग को अटेंड करने के लिए वहाँ से चला जाता है। वी जिंग जब उठता है तो अब 10 बज चुके थे नाइट के। जिंग उठता है तो देखता है कि वांग जी नहीं है। वी जिंग देखता है अपने आप को तो वो पूरी तरह से नेकेड था। वी जिंग को अब अपनी बॉडी में बिल्कुल भी पेन नहीं हो रहा था। वी जिंग उठता है, क्लोथ को वियर करता है, एक दोबारा से शावर लेता है और फिर पूरे घर में देखता है वांग जी था ही नहीं। विंग की नज़रें फिर मतलब जब वो वापस रूम में आता है तब टेबल पर देखता है कि वहाँ पर एक नोट था। विंग उसे रीड करता तब उसे पता चलता है कि वांग जी है ही नहीं। वी जिंग फिर अच्छे से अपने लिए कुछ खाने के लिए बनाता है, फिर उसे खाता है और फिर वो टीवी देखने लगता है। वो उसे टीवी देखते देखते पता ही नहीं चलता कब नींद आ गई। वांग जी पूरे 12 बजे घर वापस आता है। वांग जी देखते हैं कि वीजिंग सो चुका है ऐसे ही। वांग जी फिर वीजिंग के पास जाता है, वो अपने आप को फ्रेश अप करता है। फिर विंग के पास आकर वो भी सो जाता है, क्योंकि वो पहले ही बाहर से खाना खाकर आया था मीटिंग वगैरह की वजह से। फिर वो अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। मॉर्निंग हो चुकी थी। वांग जी उठता है तो देखता है वीजिंग बेड पर नहीं था। वीजिंग ने पहले ही आज वांग जी के लिए डिनर वगैरह मतलब जो भी उनका ब्रेकफास्ट था वो बना लिया था। वांग जी फ्रेश होकर नीचे आता है तो देखता है कि वीजिंग ऑलरेडी वहाँ पर है। वांग जी विंग को किस करता है और फिर वो दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद वांग जी का फ़ोन रिंग करने लगता है। जैसे ही वीजिंग वांग जी एक दूसरे के पास बैठे ही हुए थे, मतलब बैठने ही वाले थे, तभी उनका फ़ोन रिंग करता है। वो दोनों लिविंग रूम में थे। वांग जी देखते हैं कि उसके डैड का कॉल है। वांग जी बोलता है, हेलो डैड।
डैड कैसे हो आप? वहाँ पर सब ठीक तो है ना? लायन किरण बोलते हैं हाँ बेटा यहाँ पर सब ठीक है। जैसे ही वांग जी कुछ और बोलने वाला था, वी जिंग जल्दी से आता है और फोन लेता है और बोलता है मुझे बात करनी है। डैड कैसे हो आप? मुझे वापस आना, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, ये मुझे बहुत परेशान करते हैं। वो इन्होंने बीजिंग इतना ही बोलता है, फिर वो चुप हो जाता है क्योंकि लायन कैन भी मतलब बहुत ही शाय फील करती है कि ये क्या बोलने वाला था। बीजिंग बोलता है वो मेरा मन नहीं लग रहा, मुझे मुझे वापस आना है आपके पास, मैं यहाँ बोर हो जाता हूँ। वांग जी बोलता है वीहिंग क्या बोल रहे हो तुम? विंग बोलता है मुझे जाना है, मुझे याद आ रही है डैड की, घर की, मुझे घर जाना है। वांग जी बोलता है क्यों वीहिंग, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? विंग बोलता है हाँ लेकिन मुझे सच में याद आ रही है। लायन किरण बोलता है वी बेटा अभी तो तुम बाहर गए, कोई बात नहीं, तुम अपने हनीमून को अच्छे से एंजॉय करो। वीजिंग जब ये सुनता है तो मतलब उसे बहुत ही शाय फील होता है क्योंकि उसे पता था कि इसका मतलब क्या है अब। वीइंग बोलता है नहीं मुझे अच्छा तो लग रहा है लेकिन मुझे आपकी याद आ रही है, मुझे वापस आना है। किरण वीजिंग को समझाने लगते हैं कि मतलब उन्हें एंजॉय करना चाहिए, बहुत कम टाइम होता है कि मतलब ऐसे हस्बैंड वाइफ बाहर जाते हैं एंजॉय करते हैं। वीजिंग उनसे बातें करने लगता है। लायन किरण कुछ देर वीइंग को समझाता है और फिर वीजिंग थोड़ा सा मान जाता है कि हाँ ठीक है। इसके बाद फिर वो दोनों बातें करने लगते हैं। वांग जी तो देख रहा था कि कैसे वीजिंग उसके डैड से बातें कर रहा है, मतलब उसे अच्छा लग रहा था। लगभग 2 घंटे तक वांग जी विंग को देखता रहता है कि वो कैसे उसके डैड से बातें कर रहा है। 2 घंटे बाहर जाकर वो दोनों कॉल को कट करते हैं। वांग जी तो मतलब इतना बोर हो चुका था कि उसकी आंखें ही बंद हो रही थी। वी जिंग बोलते क्या हुआ, आप ऐसे सो क्यों रहे हो? वांग जी जब सुनता है कि वी जिंग बोल रहा है कुछ, वांग जी उठता बोलता है हाँ नहीं कुछ नहीं, तुम्हारा हो गया बात करके? विंग बोलता है हाँ हो गया। वी जिंग बोलता है मुझे सच में डैड की याद आ रही है और गगा की, प्लीज़ हम घर चलते हैं ना? वांग जी बोलता है वी जिंग तुम सच में जाना चाहते हो? विंग बोलता है हाँ मुझे जाना है, बहुत दिन हो गए अब। वांग जी फिर कुछ सोचता है और बोलता है ठीक है चलो हम घूमने चलते हैं, उसके बाद फिर हम वापस घर चलेंगे। ओके तुम बोल रहे हो तो? विंग बोलता है सच में हम चलेंगे? वांग जी बोलता है हाँ। वांग जी फिर बोलता है ओके चलो हम कुछ शॉपिंग करते हैं, अगर तुम्हारा मन ही नहीं है तो फिर हम वापस चलते हैं। विंग बोलता है हाँ चलो चलते हैं। इसके बाद वांग जी विंग को बाहर लेकर जाता है, वो दोनों पूरा दिन शॉपिंग करते हैं। शॉपिंग करके वापस घर आते हैं। बहुत सारी उन्होंने शॉपिंग की थी अपने लिए, मतलब एक दूसरे के लिए, लायन सिजन के लिए, अपने डैड के लिए। फिर वो दोनों आराम से खाना खाते हैं, फ्रेश अप होते हैं और सो जाते हैं। अगली मॉर्निंग को वांग जी और वीजिंग अपनी पूरी पैकिंग कर लेते हैं क्योंकि हमारे वीइंग का अब यहाँ दिल नहीं लग रहा था, यानी बहुत अच्छी जगह थी लेकिन होता नहीं कि मतलब फैमिली तो फैमिली होती है। तब फिर वो दोनों वापस अपने घर पर आ जाते हैं। वी जिंग जैसे ही घर आता है तो वो लायन किरण को देखता है जो वहाँ सोफे पर बैठे हुए थे। वांग जी मतलब पीछे पीछे आ रहा था, काफ़ी सारा सामान था। वी जिंग तो भाग कर जाता है, बोलता है डैड। जैसे ही लायन किरण वी की आवाज़ सुनते हैं तो वो बहुत खुश हो जाते हैं और वी जिंग को टाइट करके हग करते हैं और बोलते हैं मेरा बच्चा आ गया। वो जल्दी से वी जिंग के फोरहेड पर किस करते हैं और बोलते हैं मैंने तुम्हें बहुत मिस किया मेरे बच्चा। वो बोलता है मैंने भी बहुत किया, और वो काफ़ी देर तक मतलब लायन किरण को गले लगाए रखता है और उनसे फिर बातें करने लगता है। वो दोनों सोफे पर बैठ जाते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। काफ़ी देर तक ऐसी बातें करने के बाद वांग जी जल्दी से बोलते हैं डैड गए कहाँ हैं? लायन किरण वांग जी की ओर देखते हैं, बोलते हैं तुम्हारे घर शायद किसी काम से बाहर गए हैं बेटा। वांग जी बोलता है ओह अच्छा ठीक है। इसके बाद वांग जी उठकर वहाँ से चला जाता है, अपने रूम में आता है और उसने पहले ही सामान को पूरा रूम में ले जाने के लिए बोल दिया था। उसके बाद वांग जी फ्रेश अप होता है और फिर वो देखता है और फिर अपने ऑफिस का काम करने लगता है। अब हम इवनिंग का सीन देखते हैं। लायन सिचन घर आ जाते हैं। जैसे ही वो घर आते हैं तो वांग जी को देखते हैं कि वांग जी ऑफिस पर बैठा हुआ था और वो कुछ काम कर रहा था। जैसे ही लायन किरण देखते हैं और बोलते हैं वांग जी तुम आ गए। वांग जी जैसे ही अपने गगे की आवाज़ को सुनता है तो वो जल्दी से बोलते गए आप। वांग जी जल्दी से उठता है और वो लायन सिचन को हक करता है। लायन सिचन भी बहुत खुश हो जाते हैं अपने प्यारे छोटे से ब्रदर को देखकर। वांग जी बोलता है आप ठीक तो है ना गए? लायन सिचन बोलते हैं हाँ वांग जी मैं ठीक हूँ। विंग कहाँ है? लायन सिचन जब ये बोलते हैं तो वांग जी बोलता है गए, वो शायद थक गया है तो वो रूम में आराम कर रहा है। लायन सिचन बोलते हैं ओह अच्छा। तभी वांग जी की नजरें लायन सिचन के टमी पर जाती है जो अब थोड़ा सा बाहर था। वांग जी बोलता है और बेबी तुम कैसे हो? वांग जी जब ये देखता है तो वो स्माइल करता है और बोलता है वांग जी मैं भी ठीक हूँ और लिटिल बेबी भी बहुत ठीक है। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है ओके ब्रदर। वांग जी फिर बोलता है गए आप जाइए आराम कीजिए ओके। लायन सिचन बोलते हैं ओके। इसके बाद फिर वो वहाँ से चले। वांग जी फिर दोबारा से वहाँ पर बैठ जाता है और अपने ऑफिस वर्क को करने लगता है। फिर कुछ देर बाद उनके डिनर का टाइम हो जाता है। फिर वो डिनर करते हैं। जब वो डिनर कर रहे थे तो पूरे डिनर के टाइम वी जिंग उन सबको पता रहा था कि उसने क्या क्या किया। उसने ये चीज़ देखी, ये चीज़ देखी, स्नो देखी, मतलब बहुत ही खुश था। लैन सिजन वांग जी के फेस पर ना स्माइल थी कि वो इस तरह से मतलब सबको बता रहा है कितना खुश है वी जिंग। ये देखकर ना मतलब बहुत खुश थे तीनों लैन मेंबर्स जो थे।
फिर वो ऐसे ही बातें करते हुए डिनर करते हैं। डिनर कर लेने के बाद फिर वो सभी हॉल में बैठते हैं और फिर वी यिंग से बोलता है और वो उसके रूम से बहुत सारी गिफ्ट बॉक्सेस लेकर आता है। फिर वो लैन किरण को भी गिफ्ट देता है, सिचन को भी देता है, सिचन के लिए चल बेबी के लिए भी देता है, वांग जी के लिए भी देखता है। और फिर वो अपने हाथ में एक बहुत बड़ा सा टेडी बियर अपने रूम से लेकर आता है, बोलता है ये देखिए ये है मेरा गिफ्ट। पता है पापा, मुझे ना ये गगन जी गेम गगन ने गेम खेल कर जीता था मेरे लिए, मुझे ये बहुत पसंद आया। लायन किरण जब ये सुनता है तो वो वांग जी की ओर देखता है और मतलब उसके फेस पर ना स्माइल आ जाती है उनके फेस पर, क्योंकि मतलब वी जिंग के आने से ना वांग जी बहुत चेंज हो गया था। उसने बहुत सारे बदलाव अपने अंदर लेकर आए थे, तो ये देखकर ना लायन किरण बहुत खुश थे और वो बोलते हैं वाह दिखाओ मुझे, ये बहुत प्रिटी है। लायन सीजन भी बोलते हैं हाँ ये बहुत अच्छा है। और इसी तरह से फिर वो उन सभी को बहुत सारी गिफ्ट गिफ्ट जो लेकर आया था वो और भी वो उन सबको दे देता है। गिफ्ट देने के बाद वो सभी एक दूसरे के साथ ऐसे ही हंसी खुशी से बातें कर रहे थे। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं 3 लोगों को जो एक रूम में बैठे हुए थे, जिनमें एक मैडम यू थी और एक पर्सन ने अपने फेस पर मास्क लगाया हुआ था और दूसरा ऐसे ही खड़ा हुआ था। मैडम यू गुस्से में उन दोनों की ओर देखती है और बोलती है तुम दोनों ने मेरे सामने तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें बोली थी कि वो ऐसा करेंगे वो ऐसा करेंगे, वो लैन वांग जी को सड़क पर ले आएंगे। तुम दोनों से कुछ भी नहीं होता। अब मैं जो बोलती हूँ वो करते जाओ और देखना कैसे हम उस लैन वांग जी को सड़क पर ले आएंगे और उसे ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो मजबूर हो जाएगा हमारे सामने झुकने के लिए। मैं उस लैन वांग जी को तड़पते हुए देखना चाहती हूँ, जैसे उसने मुझे सब चीज़ों से दूर किया है, मेरे बच्चों से, मेरे घर से, मेरे बिजनेस से, उसी तरह से अब मैं भी उसका वही हाल करूँगी। देखना एक एक लैंड मेंबर को तड़पाऊंगी मैं, इतना तड़पाऊंगी कि वो याद रखेंगी। ये बोलकर वो स्माइल करती है और फिर उन सभी को जो वो करना चाहती है वो बता देती है, यानी कि अपना प्लान। उसके बाद वो तीनों स्माइल करते हैं और बोलते हैं लैन वांग जी कल से तुम्हारी बर्बादी शुरू। अब हम दूसरी तरफ मॉर्निंग का सीन देखते हैं। वांग जी उठता है और अपने फ़ोन को देखता है। वी जिंग सोया हुआ था, वांग जी स्माइल करता है और फिर वो उठकर अपने फ़ोन को देखता है और उसमें अपने ईमेल्स वगैरह चेक करता है और फिर वो ऑफिस के लिए रेडी होकर चला जाता है। वी जिंग ऐसे ही घर पर बैठा हुआ था। लैन सिचन बोलते हैं वी जिंग लैन सिचन की ओर देखता है और बोलता है हाँ काका। लैन सिचन बोलते हैं वैसे भी मेरे आज कॉलेज की छुट्टी है, तो क्यों ना हम बाहर चले वी, तुम चलोगे मेरे साथ? वी जिंग बोलता है हाँ काका चलो हम चलते हैं। लैन सिचन बोलते हैं ओके। फिर लैन सिचन वी जिंग को अपने साथ लेकर वहाँ से बाहर चले जाते हैं। जैसे ही वी जिंग और लैन सिचन दोनों कार वहाँ मतलब उनकी कार वहाँ से निकलती है, तभी एक पर्सन कॉल करके बोलता है मैडम वो यहाँ से जा चुके हैं। मैडम यू स्माइल करती हैं और बोलती हैं ओके उनका पीछा करो, तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। वो पर्सन स्माइल करता है और बोलता है हाँ मैम बिल्कुल क्यों नहीं, और फिर वो ऐसे बोलकर फ़ोन कट कर देता है। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो देखते हैं मैडम जी ने क्या प्लान किया है और नेक्स्ट क्या होने वाला है। एक बात ज़रूर पक्की है, कोई एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। तो बाय बाय एवरीवन।